हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आश्वी ज्योति। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आप लोग को आप देख रहे हो जैसे यहाँ पे चल रहा था हमारा ज्योग्राफी का क्लास। तो ये क्लास कौन सा है बोलोगे, आप कितनी सारे क्लासेस लेते हो। तो हाँ, एक क्लास जो है बिहार दुर्गा क्रैश कोर्स जो खान सर के यहाँ पे चल रहा है, जिसमें थ्योरी पढ़ाया जाता है, ठीक है। और सुबह भी जो क्लास होता है, अभी मॉर्निंग टाइम में 8 बजे से क्लास स्टार्ट होगा हमारा संकल्प बैच का। उसमें ऑब्जेक्टिव पढ़ाया जाता है। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट चल रहा है। रात को आप थ्योरी पढ़ो, सुबह आप अपना ऑब्जेक्टिव पढ़ लो। तो ये मुझे जो है ना कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है, पढ़ने में मजा आ रहा है। तो चलो, आज का हमारा जो टारगेट है वो क्या है। तो आज का हमारा टारगेट है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और करेंट अफेयर, जो कि संकल्प बैच के हैं, ठीक है। उसके अलावा शाम के जो दरोगा में क्रैश कोर्स में होंगे वो सेम होंगे, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। उसमें करेंट अफेयर नहीं होता है। तो ये होता है क्रैश कोर्स, जिसमें आपको थ्योरी पढ़ाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा मैं एक हिंदी का क्लास लूंगी, बीच में मैथ वगैरह का क्लास ले लेंगे एक दो, क्योंकि एक थोड़ा चेंज करके पढ़ने से क्या होता है ना कि आपका माइंड थोड़ा सेट रहता है और थोड़ा मतलब अच्छा फोकस बना रहता है। वरना सिर्फ क्लास ले रहे हो, सिर्फ याद कर रहे हो, तो ये माइंड थोड़ा ऐसे सोने लगता है ना। मेरे साथ होता है, पता नहीं आपके साथ होता है कि नहीं होता है। तो इसलिए मैं बीच में हिंदी और मैथ डालती हूँ, ताकि थोड़ा टाइम ब्रेक होकर मैं पढ़ाई करूँ ना, तो मुझे अच्छा फील हो, बस और कुछ नहीं है। तो चलो अभी करते हैं स्टार्ट अपना क्या ज्योग्राफी। इसको फिनिश करेंगे, तब तक हमारा लाइव हो जाएगा 8:10 8:15 से लाइव हो जाता है। देन उसको लेना स्टार्ट करेंगे। पीडीएफ आज का है मेरे पास। फिर प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है ना, पीडीएफ एक एक करके डाल रहे हैं, उससे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। बार बार निकलवाने जाना पड़ता है और फिर बार बार वो एक के दो निकाल कर दे देता है। एक ही बार पीडीएफ डाल देते, एक ही बार निकलवा लेते तो ज्यादा बेटर होता। आप क्या बोलते हो गाइस? तुम में से कितने लोग हैं जो संकल्प बैच लिए हैं? प्लीज लिए हो तो कमेंट्स करना, नहीं लिए हो ना तो मैं बोलूंगी ले लो। फायदा मतलब फायदा करेगा यार, अच्छा है, पढ़ना है तो ले लो। चलो आज का दिन की शुरुआत करते हैं और अपना ज्योग्राफी से क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पीडीएफ तो इतना टू मच हो रखा है ना, मतलब दो दो तीन तीन करके पीडीएफ निकलवाना पड़ता है ना। अचानक से मान लो आप एक बैंडल निकलवाते हो तो ठीक रहता है कि पिनअप हो जाता है, लेकिन दो दो करके पीडीएफ जो निकलवाना पड़ रहा है ना, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। इधर उधर समझ नहीं आता कौन खान सर का है, कौन अमित श्री सर का है, कौन हिस्ट्री का है, कौन करेंट अफेयर का है। मतलब वो बार बार देखना पड़ता है। इधर उधर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि आप एक बार पढ़ते हो फिर रिविजन भी तो करना होता है ना, इस वजह से। यहाँ पे कितना टाइम हो रहा है? 9:30 हो गया है और 1 से 2 क्लास के बीच में देखो, अब 9:45 से सेकंड क्लास हमारा हिस्ट्री का स्टार्ट होगा। तब तक मैं करती हूँ ज्योग्राफी का रिवीजन, है ना। यस गाइस, ज्योग्राफी का रिवीजन। एंड यहाँ पे अभी मैं कर रही थी रिवीजन, क्योंकि एक क्लास के बीच का गैप आराम से मिलता है हमें 20 से 25 मिनट, क्योंकि एक क्लास खत्म होता है उसके कुछ टाइम बाद ही दूसरे टीचर आते हैं। तो इस बीच में आराम से आप रिवीजन कर सकते हो। तो एक कमेंट आया था कि मैं भी संकल्प बैच से पढ़ती हूँ, बट रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलता है। अगर आप पढ़ते हो पहली बात तो आपको वहाँ क्लास में ऑलमोस्ट याद हो जाता है, और कुछ टाइम निकाल के आप रिविजन कर लो, जैसे 5 मिनट 10 मिनट। एक पीडीएफ को आप 15 मिनट भी टाइम देते हो ना, तो 50 क्वेश्चन आराम से आप रिविजन कर सकते हो। एंड यहाँ पे रिवीजन करने के बाद मैं अपना फिर से लैपटॉप नहीं गाइस, ये टैब इतना यूजफुल रहा ना मेरे लिए, सच में 1 साल होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, मतलब 8-9 महीना होने वाला है, लेकिन बहुत यूजफुल रहा इतना कम प्राइस में ना। यहाँ पे मैं अभी हिस्ट्री का क्लास ले रही थी और मतलब मैं इस टैब के बारे में बता रही हूँ। सच में आई एम ग्रेटफुल कि मैं ये टैब ली हूँ और इससे मैं पढ़ाई करती हूँ। कम प्राइस में, रिजनेबल प्राइस में मुझे बहुत अच्छा ये बेनिफिट मिला, क्योंकि फ़ोन में पढ़ते थे ना, इतना छोटा छोटा दिखता था और बहुत प्रॉब्लम होता था। और यहाँ पे भोलू बना रहा है मैगी। मैं उसको रात को ही बोली थी कल सुबह उठकर तुम मैगी बनाना, मुझे मन भी कर रहा था, और सिर्फ मैं ही खाना क्यों बनाऊँ, तो वो बना लेता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो टमाटर कितना बड़ा बड़ा स्लाइड, मतलब कितने बड़े बड़े पीस काटे हैं ना, और मतलब अजीबियत से बनाता है, लेकिन हाँ टेस्टी बनाता है भाई। देखो लड़के लोग का एक प्रॉब्लम है, वो खाना कम बनाते हैं लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा होता है जब भी बनाते हैं तो। और ऐसे भी कहा गया है कि हमारे इंडिया में अगर मास्टर शेफ, अच्छे अच्छे जो शेफ हैं वो लड़के ही हैं, तो इसमें नो डाउट कि लड़के खाना अच्छे बनाते हैं। बट हाँ, हर लड़के नहीं बनाते हैं। यूजुअली लड़कियों के मतलब ज़िंदगी में ऐसा होता है, उनको खाना बनाना है, उनको घर संभालना है, तो वो हर लड़की खाना बना सकती है, लेकिन हर लड़का नहीं। लेकिन जो लड़का खाना बनाता है वो खाना टेस्टी बनाता है। देखो मैगी बहुत अच्छा बना है। और यहाँ पे मैं गाना सुन रही थी या कुछ तो देख रही थी खाते वक्त, क्योंकि खाते वक्त भाई मुझे कुछ ना कुछ तो देखना है। मैं ऐसे नहीं खाना खा सकती, मेरे अंदर वो लगता है ना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, मुझे कुछ ना कुछ देखना है। ऐसा लगता है खाना खाते वक्त तो एक थेरेपी होता है ना, कि आप कुछ देखते हो फिर रिलैक्स होते हो, तो मुझे ऐसा फील होता है, तो इसलिए मैं ऐसा करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। चलो मैगी वगैरह खा लिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत टेस्टी बनाया था बोलो मैगी।
और अभी यहाँ पे 11:20 हो चुका है और करेंट अफेयर का क्लास स्टार्ट हो चुका है लाइव हमारा। देखो चलो करते हैं, कहाँ तक हो चुका है। अभी सर पूछ रहे हैं तो मैं ईयरफोन लगाई हूँ तो मेरे कानों में आवाज़ आ रहे हैं। देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे करेंट अफेयर। ये कमेंट आया था, अगर दरोगा के लिए कुछ अलग करना है तो करेंट को ज़्यादा पढ़ें। ओके, आई गॉट इट। एंड चलो अभी करेंट अफेयर का क्लास हम करेंगे। गाइस पीछे से आपको बहुत नॉइज़ आता है, मुझे पता है। जब भी मैं बोल कर वीडियो बनाती हूँ उस टाइम भी बहुत ज़्यादा नॉइज़ आती है, एंड वॉइस ओवर करते हैं तो भी आता है, क्योंकि मेरा जो घर ऐसी जगह पे है ना कि टर्न बहुत सारा है यहाँ पे, तो वो जब गाड़ी पार होती है ना तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ आता है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और मेरे पास वैसा कोई माइक वगैरह नहीं है जो बहुत अच्छा माइक हो, माइक है ही नहीं। पहली बात तो मैं एक माइक लेकर आई थी और बहुत कम प्राइस में, वो अच्छा नहीं था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, तो इस वजह से। और देखो यहाँ पे तो बम पड़ा के छूटने लगेगा। इस आप बताना आप कहाँ पे हो एंड घर जा रहे हो या नहीं। चलो टाइम हो गया था, मैं यहाँ पे हिस्ट्री का क्लास कर ली। बीच में जो टाइम मिला उस बीच में रिवीजन करते हैं, कुछ खा लेते हैं, क्योंकि भूख लग जाता है गाइस। 1 बजे तक आप भूखे नहीं रह सकते हो। यहाँ पे चल रहा था लाइव क्लास और अभी ऑलमोस्ट 1 बजने वाला है। मतलब सोच लो 12:30 से क्लास स्टार्ट होते हैं सर बोलते हैं, लेकिन 1 बजे क्या बोलते हैं 12:45 में क्लास स्टार्ट होता है। एंड अभी मैं करूंगी ये क्लास, उसके बाद बनाएंगे खाना, क्योंकि भाई बहुत जोड़ों की भूख लग जाती है सच में। और आज मैं राजमा बॉईल करने के लिए रात को डाली थी, तो राजमा को मैं ना कुकर में बैठा दी थी सिंझने के लिए, क्या बोलते हैं बॉयल होने के लिए। सिंझने बोलते हैं इस गांव में, सिंझने ही बोलते हैं, और मैं हूँ बिहारी प्रॉपर गांव से, तो मैं यही बोलूँगी। अभी चलो थोड़ा सा यूज कर लेते हैं बॉयल करने के लिए। तो मैं बॉयल करने के लिए बैठा दी थी। अभी फटाक से बनाते हैं राजमा चावल। पहले मुझे राजमा बिल्कुल पसंद नहीं था, बट पता नहीं अचानक से क्या मेरे राजमा में टेस्ट आ गया, मुझे बहुत राजमा पसंद आने लगा। यहाँ पे मैं चावल बैठा दी थी एक तरफ, और एक तरफ राजमा की सब्जी। मतलब इतना फटाक से मैं खाना बनाती हूँ, जितना फटाक से आपको वीडियो में लगता है उतना फटाक से नहीं बनता है। टाइम लगता है गाइस खाना बनाने में, मतलब कुकर में चावल उतना ही टाइम में बनेगा, सब्जी बनाने में टाइम लगते हैं, मसाले भुंजाने में टाइम लगते हैं, यस। बट वीडियो में तो ऐसा लगता है 5 मिनट में खाना बन गया। मेरा क्लास खत्म हुआ था 1:30 बजे, ठीक है। अभी मैं खाना बनाते बनाते मेरा बज जाएगा 2:30, और नहा धोआ घर के पोछा झाड़ू करो 3 बज जाएगा। दोबारा क्लास लेने में बहुत टाइम लगता है। यहाँ पे आज थोड़ा सा लेट हो गया हमारा दोबारा स्टडी स्टार्ट करने में, क्योंकि 1-1:30 बजे हमारा क्लास खत्म हुआ था। उसके बाद खाना वाना बनाते मुझे 3:30 बज गया, और खाना वाना खा के थोड़ा रेस्ट किए, क्योंकि बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था पढ़ाई करने का। मतलब ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा बैक पेन वगैरह हो रहा था। तो अभी जो टाइम हो रहा है 5 बज रहा है, और यहाँ पे फिर से 5 बजे हमारा शाम का जो क्लास चलता है, जो देखो खान सर पढ़ाते हैं पॉलिटी, एंड 6 से चलता है हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। ये चलता है क्रैश कोर्स जो बिहार दरोगा का है ना उसमें। एंड जो सुबह क्लास चलता है जो बिहार दरोगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो कंफ्यूज नहीं होने का, ओके। तो अभी मैं एक क्लास को नहीं लूंगी, क्योंकि ये बाद में लेंगे। अभी चलो करते हैं थोड़ा सा रिवीजन। यस, ये जो है ना अभी ये स्टार्ट भी नहीं हुआ है, लाइव भी नहीं हुआ है, पता नहीं क्यों सर थोड़ा लेट से ही लाइव आते हैं। 5:30 के अप्रॉक्स आएंगे मुझे पता है। तब तक मैं ये रिवीजन कर लेती हूँ फटाक से। यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए कॉफ़ी, यहाँ पे है दूध। और चलो अभी मेरा जस्ट ही ये मैं पीडीएफ जो याद कर रही थी इसको ख़त्म हुआ। अभी टाइम 6 बज रहा है, और याद करते वक्त तो इतनी नींद आती है ना कि पूछो मत। मतलब बहुत ज़्यादा नींद आता है मुझे। एंड आप लोग बताना आप में से कितने लोग जा रहे हो घर छठ पूजा में या फिर दीपावली में। दीपावली में तो मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि मुझे छठ पूजा में जाना है। और अभी पता है पटना में ना रोड पे चलो ना तो आधा रोड खाली दिख रहा है, पता है क्यों? क्योंकि सारे बच्चे अपने घर चले गए हैं और एकदम खाली खाली पटना लग रहा है। लाइब्रेरी में गोलू पढ़ने जाता है, लाइब्रेरी तो ऐसा लग रहा है कि पूरा ही खाली हो गया, सिर्फ 1-2 लोग आ रहे पढ़ने, बाकी पूरा खाली। ऐसे ही पटना का ये मतलब हमेशा ऐसे ही होता है छठ दीपावली में कि ऑलमोस्ट स्टूडेंट घर चल जाते हैं। कितना तो दशहरा में जाते हो तो छठ बाद आते हैं, तो इस चक्कर में पटना खाली ही रहता है। सो गाइज यहाँ पे मैं अपने लिए कॉफ़ी बना ली थी और मैं बैठ गई थी हिंदी का क्लास करने। हिंदी का क्लास मैं डेली बेस पे करती हूँ, मतलब डेली करती हूँ। मतलब लाइफ में ना मैं पहली बार हिंदी पढ़ रही हूँ इतने अच्छे से क्या, मैं बुरे से भी हिंदी नहीं पढ़ी थी कभी भी नहीं।
तो अभी मुझे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज जितने भी शब्द होते हैं ना, जितने भी टॉपिक, जितने भी मतलब चैप्टर है, मुझे सब समझना पड़ता है और बहुत मेरे लिए डिफिकल्ट होता है। बट टाइम टू टाइम ना पढ़ते पढ़ते थोड़ा इजी लग रहा है और अच्छा लग रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पे मैथ का क्लास लेने लगी, सॉरी क्लास नहीं, मैं मैथ बुक से और जो भी PDF मेरे पास पड़ा हुआ था मैं उससे बना रही थी। मैथ बनाने में भी काफ़ी टाइम लगता है, बट धीरे धीरे इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अच्छा इम्प्रूवमेंट आए हमारे अंदर और हम और भी अच्छा अपना प्रदर्शन या जो भी होता है कर सके। चलो यहाँ पे जो शाम का हमारा क्लास चलता है ना, 5 बजे से लेकर 7, साढ़े 7, मतलब 5 से लेकर 9 तक जो क्लास चलता है, आप लोग जाते होंगे खान सर के यहाँ पे, बिहार दरोगा क्रैश कोर्स, उसको मैं शाम को क्लास नहीं लेती हूँ लाइव, क्योंकि बहुत टाइम लगता है। तो मैं कोशिश करती हूँ 9, साढ़े 9 बजे के बाद 2x पे करके वो क्लास देखने की, क्योंकि क्या है ना कि पूरा क्लास देखने में काफ़ी टाइम लगेगा, ऑलरेडी रिवीजन चल रहा है, तो बस 2x पे देखने से चीज़ें क्लियर हो जाती है। तो बस मैं 2x पे देखती हूँ। चलो इसी के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक